केस में करीब 3-4 दिन पूर्व एक घटना हुई थी। 3 तारीख की रात को कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा कुछ व्यक्ति जो वहां पर शराब पीने की घटना में लगे थे, कुछ शराब पी रहे थे, उनको जब टोका टाकी की गई तो आपस में झगड़ा और बाद में उनके द्वारा गोली चलाई गई थी, जिसमें 2 स्थानीय लोग घायल हुए थे और इस गुत्थम गुत्था में एक व्यक्ति पकड़ा गया था। बाकी 2 लोग जो अभियुक्त थे वो वहां से फरार होने में सफल रहे थे। जब इससे पूछताछ की गई थी, जो अभियुक्त पकड़ा गया था उसने कुछ हमें जानकारियां दी थी, और क्योंकि ये जो लोग वहां से फरार हुए थे वहीं वो जंगल की ओर को भागे थे, तो लगातार हमारी टीमें कॉम्बिंग में भी लगी थी। और 4 धाम यात्रा के दौरान पुलिस और रात के समय जो पुलिस का द्वारा जो कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही हैं, इसमें चेकिंग अभियान एक महत्वपूर्ण इसमें रहा है। चेकिंग के दौरान ऑपरेशन प्रहार में भी लगातार हम लोग इस पुरानी घटना को भी ध्यान में रखा हुआ था। उन लोगों की कुछ संदिग्ध जो हमारे पास जानकारियां थी उसके आधार पर भी हम लोग काम कर रहे थे। इस बीच कल रात के समय ये सूचना पुलिस को मिली थी कि वही संदिग्ध जो लोग हैं वो चेकिंग के दौरान दिखाई दिए हैं और वहां से निकलने के द्वारा कोशिश की जा रही थी। उस दौरान पुलिस ने जब इनको घेरने की कोशिश की, बाईपास के पास में पुलिस मुठभेड़ में 2 लोग इसमें घायल हुए थे, जिन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया था। दोनों ही से जब अभी पूछताछ की गई तो ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई थी कि जो ये 3 लोग थे, तीनों ही सीतामढ़ी बिहार से एक अपराध करके वहां से भागे थे। एक लूट की घटना को उन्होंने वहां अंजाम दिया था, जिसमें जो भी उनको पैसा 3.5 लाख रुपए की जो लूट हुई थी उसको बांटने और यहाँ पर ऋषिकेश में छुपने के प्रयास से ये लोग आए थे। इस दौरान स्थानीय लोगों से इनके झगड़ा हुआ, जिसके कारण ये इन्होंने फिर यहाँ से भागने का प्रयास किया। तो तीनों ही अभियुक्तों को जो उस घटना में बिहार में सीतामढ़ी में जो घटना हुई थी लूट की, उसमें ये तीनों लोग थे। इनको तीनों को ही पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है, जिसमें 2 लोग पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी हम लोगों के द्वारा पता किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति का आपराधिक इतिहास काफ़ी लंबा है, उसकी भी जानकारी अभी की जा रही है। और बाकी इनके द्वारा तीनों ही अभियुक्तों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा और जो भी लोग इसमें प्रकाश में आए हैं, जिन्होंने इनको शेल्टर देने का प्रयास किया या जिनके यहाँ ये लोग आ रहे थे, उनके खिलाफ भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन प्रहार में जनपद देहरादून पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसमें एक ये महत्वपूर्ण उपलब्धि पुलिस को मिली है, जिसमें इस प्रकार के जो वांछित अभियुक्त हैं ये पुलिस से